अगर चुपके से कहीं किसी होटल में होंगे तो मुझे नहीं मालूम। लेकिन लेकिन अगर वहां पर होते तो कोई ना कोई कैमरा उन्हें कैच कर लेता। कैमरा ने कैच नहीं किया है। वहां भी ये दोनों साथ साथ नहीं पहुंचे। अब एक वाकया है तीसरी, जो कल संपन्न हुई है, और उस घटना का बहुत जबरदस्त जिक्र हो रहा है। और पहली बार अगर आप ठीक से करीना कपूर के फेस को रीड करें तो पहली बार आपको लगेगा कि करीना के दिलो दिमाग में एक तूफान चल रहा है और उस तूफान को वो अपने चेहरे पर आने से नहीं रोक पा रही है। अब मैं कोई साइकियाट्रिस्ट नहीं हूं, लेकिन कैमरा को पढ़ते पढ़ते 25 वर्ष हो गए, तो आसानी से पढ़ लेता हूं कि किसका चेहरा तनाव में है और किसका चेहरा तनाव में नहीं है। अगर आप मेरे ही चेहरे को देखें तो पिछले 1 महीने से मैं जिस प्रकार से तनाव में हूं, वो तनाव मेरे चेहरे पर दिखता है। वो दिखता है वो तनाव। आप लाख कोशिश करें, उस तनाव को हटा नहीं सकते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि कैमरा झूठ नहीं बोलता है, कैमरा सच सामने रख ही देता है। आप कितनी भी कोशिश करें, कैमरा को आप धोखा नहीं दे सकते हैं। तो करीना कपूर का जो अपीयरेंस है वेव इवेंट में, जब वो, ये जो, मैं तो इसे ड्रगी कहता हूं, और इनकी देख ही रहे हैं क्या हालत हो गई है। तो करण कपूर को जब वो इंटरव्यू दे रही हैं, ये जो डायलॉग चल रहा है करण और आ, आ, करीना का वेब में, उस वक्त जो पहला शॉट अगर आप देखेंगे तो मुस्कुरा तो रही हैं, लेकिन उनके चेहरे पर, एक तो यह है कि वेब का जो ऑडियंस है वो थोड़ा सा सरकारी ऑडियंस भी है, वहां पर ब्यूरोक्रेट्स वगैरह काफी बैठे हुए हैं, फिल्म क्रिटिक्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, और भी फिल्मी दुनिया के लोग हैं, और सभी मोटे तौर पर ठीक ठाक लोग ही हैं। तो उस ऑडियंस को देख करके थोड़ा सा असहज भी हो सकती है हुई हो, लेकिन ये जो असहजता थी वो ऑडियंस की वजह से नहीं थी। ये असहजता करीना कपूर की मुस्कुरा तो रही हैं, लेकिन उस इवेंट में अकेले जाने का दुख है। सैफ के बगैर अकेले पहुंचती हैं करीना कपूर, और जब सी ऑफ किया जा रहा है तो सी ऑफ करने में जो आप वीडियो में आपको दिखा रहा हूं, उसमें आप कंफर्म हो जाएंगे कि ये करीना कपूर को सी ऑफ किया जा रहा है। और सी ऑफ करने के लिए कौन जा रहे हैं? ये गॉसिप वाले उनके दोस्त करण जौहर। ये उनके बहुत ही गहरे दोस्त हैं, बहुत पुराने और गहरे प्रोड्यूसर भी हैं, सब कुछ हैं। करीना कपूर के साथ करण जौहर का बहुत ही अच्छा संबंध है, दोस्ती का संबंध है, उससे आगे कुछ भी नहीं। दोस्ताना रिश्ता है करण जौहर का और करीना कपूर का। तो एक दोस्त जो हैं वो छोड़ने के लिए जा रहे हैं करीना को, और यहां पे आपको सैफ नदारद मिलेंगे। सैफ ना तो आते समय साथ थे, ना जाते समय साथ थे। इसका मतलब ये नहीं है कि सैफ इवेंट में पहुंचे ही नहीं। नहीं, सैफ पूरे तामझाम के साथ, जैसे हजारों गम को छिपाते हुए चेहरे पर मुस्कान लेते हुए करीना अकेले वर्ल्ड ऑडियो विजुअल समिट से रुखसत होती हैं, हजारों गम को छिपाते हुए और एक नकली, एक कृत्रिम मुस्कान देते हुए वो सी ऑफ करती हैं करण को, और करण सी ऑफ करते हैं करीना को। लेकिन वहां पर सैफ साथ में नहीं होते, वहां भी साथ साथ नहीं दिखते। ये एक पहला मौका था जहां सैफ और करीना, ये जो मैसेज चारों तरफ फैला हुआ है कि करीना और सैफ के बीच में रिश्ता लगभग
खत्म हो चुका है। दे आर नॉट इवन टॉकिंग टर्म्स। इस बात को वो अफवाह साबित कर सकते थे, ये दोनों, इस इवेंट में साथ साथ जा करके, लेकिन इन दोनों से ये हो न सका। वेव इवेंट में ये साथ साथ जा सकते थे लेकिन साथ नहीं किया। अब जरा देखिए नवाब साहब को। नवाब साहब पूरी तरह से अकेले अपने लाओ लश्कर के साथ, अपने मैनेजर के साथ, अपने स्टाफ के साथ, अपने पीए के साथ, जो कह लें आप, नवाब साहब अकेले इवेंट में पहुंचते हैं, अकेले। अब यहां पे करीना दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रही। करीना तो करण के साथ निकल गई। अब करीना पहले आई थी या सैफ पहले आए थे, ये तो सैफ और करीना ही बताएं, या वहां जो लोग होंगे वो बताएंगे। लेकिन करीना भी स्टेज को सुशोभित करके गई, सैफ भी स्टेज को सुशोभित करके गए। मतलब स्टेज पे आकर के उन्होंने अपनी टिप्पणी की, अपना एक टॉक था उनका। अलग अलग मेहमान थे, होस्ट थे, जिनके साथ उनका टॉक हुआ, वो फिल्म इंडस्ट्री से ही थे। एक करण जौहर, तो आप मालूम है कि कॉफी विद करण बड़ा मशहूर है, और इनसे थर्ड ग्रेड का कॉफी विद करण आप धरती पे नहीं देख सकते। इतना वल्गर, इतना घटिया टॉक शो होता है इनका। अगर उसमें वल्गैरिटी नहीं रहे तो कुछ भी नहीं है उस टॉक शो में। तो कॉफी विद करण इनका चलता है। अब ये दूसरे जो नवाब साहब हैं, ये भी एक बड़ी हस्ती के साथ स्टेज पे आके अपना टॉक देते हैं और फिर निकलते हैं। लेकिन सैफ अली खान साहब भी अकेले वेव में पहुंचते हैं, करीना कपूर भी अकेले वेव में पहुंचती है। अब कुछ बाकी रह गया क्या? अब्राहम के प्रीमियर पर दोनों नहीं पहुंचते हैं, अमृता सिंह भी नहीं पहुंचती। आईफा अवार्ड में भी शाहिद और करीना साथ साथ दिखते हैं, लेकिन सैफ नहीं दिखते हैं। अब आईफा अवार्ड ने सैफ को आमंत्रित ही नहीं किया होगा, ऐसी बात नहीं है। अगर नहीं भी आमंत्रित किया होगा तो पत्नी के साथ जाना चाहिए आईफा अवार्ड में, नहीं गए। तो ये तीन ऐसे मौके हैं मित्रों, आईफा अवार्ड जयपुर का, अब्राहम के नादानिया फिल्म के प्रीमियर का, और वर्ल्ड ऑडियो विजुअल समिट 2025 मुंबई में, इन दोनों के साथ साथ नहीं आना। ये जो तीन मौके हैं मित्रों, ये तीनों मौके इस बात की पुष्टि कर देता है कि सैफ अली खान और करीना कपूर के बीच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। इसीलिए शरीफुल इस्लाम को, बेचारे को, मैं माननीय अदालत से ये दरखास्त करता हूं कि आपने सही पकड़ा था, और आपसे जब पुलिस ये डिमांड कर रही थी कि शरीफुल का रिमांड दिया जाए, तो आपने कहा मुंबई पुलिस को कि साहब रिमांड 1 दिन 2 दिन तो भूल जाइए, मैं 2 घंटे के लिए रिमांड नहीं दे सकता हूं। आपने क्या जांच किया है, क्या किया है, क्या सबूत है? मैं इन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज रहा हूं। और आपने, अदालत, माननीय अदालत ने शरीफुल इस्लाम को जुडिशियल कस्टडी में भेजा। अब मैं अदालत से आग्रह कर रहा हूं कि इस बेचारे गरीब को जुडिशियल कस्टडी में रखना भी एक पाप है। पुलिस को लताड़ लगाई जाए। और अभी हमारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन अभी चूंकि दिशा और सुशांत में पूरी तरह से, और कोविड वाले केस में पूरी तरह से व्यस्त है, वरना इस केस को हम लोग उठा लिए होते, और आने वाले दिनों में मैं कह नहीं सकता इस केस को हम लोग उठाएं भी, क्योंकि अगेन इसमें पुलिस के इतना बड़ा भंडाफोड़ होगा, इतना बड़ा भांडा फूटेगा कि पुलिस कल्पना नहीं कर सकती है। और फिर परमवीर का एक बार नाम आएगा, मुंबई पुलिस के कुकृत्य का भांडा फूटने वाला है। तो ये जो तीन वाकये हैं, ये जो तीन इवेंट हैं, ये तीनों इवेंट इस बात की पुष्टि कर देता है कि करीना और सैफ के लिए जो भविष्यवाणी हुई थी, वो भविष्यवाणी लगभग सच साबित हो गई है। बाकी जो जिम्मेदार पत्रकार हैं, जो जिम्मेदार चैनल हैं, वो भी जरा तहकीकात करें, वो भी जरा पूछें कि इन दोनों के रिश्ते अभी कैसे हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।